उत्तर प्रदेश पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा मां गोमती उद्गम स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए दृष्टिगत पूर्व निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान मां गोमती उद्गम स्थल पर लाइट व्यवस्था, रेस्टोरेंट, औषधि वाटिका, फुलवारी, उद्गम रिवर फ्रंट, आदर्श गौशाला, ट्री हट, थारू हट, नौका विहार व मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ नियमित मां गोमती की आरती के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में उपरोक्त व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित मां गोमती उद्गम स्थल को सुंदर पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। आज भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान एवं जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा संयुक्त रूप से लाइट व्यवस्था, रेस्टोरेंट, औषधि वाटिका, फुलवारी, उद्गम रिवर फ्रंट, नव निर्मित आदर्श गौशाला, ट्री हट, थारू हट, नौका विहार व मंदिरों के सौंदर्यीकरण सहित आदि कार्यों का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके अलावा बनारस की तर्ज पर भक्तिमय मां गोमती आरती प्रतिभाग किया गया है। इसके अलावा जिलाध्यक्ष व पूरनपुर विधायक एवं जिलाधिकारी द्वारा गोमती उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण भी किया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी के निर्देश में गोमती उद्गम स्थल पर आम जनमानस व बच्चों को आकर्षित करने हेतु नौका विहार की व्यवस्था विकसित की गई है। जिलाधिकारी द्वारा नौका विहार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक पूरनपुर एवं जिलाधिकारी द्वारा झील में बोटिंग की गई। आम जनमानस व आने जाने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नौका विहार का आनंद ले आने के लिए भी विचार किया गया है और साथ ही साथ प्रतिदिन बनारस की तर्ज पर भक्तिमय मां गोमती आरती में 5:30 बजे तक प्रतिभाग कर सकेंगे। के शुभ अवसर पर माननीय विधायक जी के प्रयासों से हम लोग यहाँ गोमती उद्गम स्थल पे, जो हमारे जनपद में एक पौराणिक एवं प्राकृतिक महत्व का स्थान है, यहाँ पे हम लोगों ने भव्य आरती का शुभारंभ करा है। और ये केवल आज के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन शाम 5 बजे इस तरह से आरती का आयोजन होगा। साथ ही साथ लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पे प्रत्येक दिन कराया जाएगा, जिसमें माँ गोमती के इतिहास की कहानी सुनाई जाएगी। बोटिंग की भी यहाँ पे व्यवस्था का शुभारंभ करा गया है। एक आदर्श गौशाला यहाँ शुरू करी गई, जहाँ पे तमाम नस्लों के गौवंश रखे गए हैं। साथ ही साथ एक पाथवे बनाते हुए इस प्राकृतिक स्थल का सौंदर्यीकरण कराया गया है। उम्मीद यही करी जा रही है कि पर्यटक दृष्टिकोण से ये बहुत ही अहम स्थान है। यहाँ पे अब खान पान की भी व्यवस्था हो गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएँ, न केवल अपने इतिहास को समझें, अपने पौराणिक स्थल के इस महत्व के बारे में जानें, बल्कि अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय भी यहाँ पे बिता सकें। इन्हीं प्रयासों को आज धरातल पे उतारने का प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा करा गया है और ये रोज़ शाम इसी तरीके से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा आज बरेली दरवाजे का सौंदर्यीकरण व लाइट व्यवस्था के कार्य का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बरेली दरवाजे का सौंदर्यीकरण कराने के दृष्टिगत पूर्व निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी व अधिशासी अभियंता के निर्देश दिए गए थे कि द्वार के पास से अवैध कब्जे हटाए जाएं और विद्युत तारों को भी हटवाया जाने का भी निर्देश दिया था। इसी क्रम में आज शहर विधायक संजय सिंह गंगवार एवं जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा बरेली दरवाजे का सौंदर्यीकरण का कार्य एवं लाइट व्यवस्था का उद्घाटन किया गया।
वही जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बरेली दरवाजा पीलीभीत नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐतिहासिक व पुरातत्व महत्व की इमारत है, जिसका देख रेख न होने के कारण बुरी दशा हो गई है। लेकिन अब इसे सौंदर्यीकरण कराकर जनता के लिए आम और खास बनाया जाएगा। ऐसा आदमी मेरे शहर में आया, जिसके बाद देख रहा हूँ तो कुछ हो गया, ये पहले भी खेल का हाथ से बनाऊंगा, आदमी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मस्जिद में इमाम को लेकर हुआ विवाद, वहीं संगीनों के साए में पड़ी गई जुमे की नमाज। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र की बादशाह मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर मस्जिद के अंदर ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए मस्जिद पर जबरन नमाज पढ़ाने की कोशिश करने लगे। हालत की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सदर दो थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं अंदर जाकर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की। वहीं मुश्किल से दोनों पक्ष नमाज पढ़ने को राजी हुए और जुमा 2 बार दोहराया गया। फिलहाल मस्जिद के बाहर फोर्स तैनात की गई थी और इस मामले की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि शहर काजी जरताब रजा खां आज बादशाह बेगम मस्जिद की में नमाज पढ़ने पहुंचे। जैसे ही जमात खड़ी हुई तो जरताब रजा खां ने नमाज पढ़नाई चाहिए तो जरताब रजा खां के पपेरे भाई एवं मस्जिद के इमाम व शहर मुफ्ती मासूम रजा के भांजे तहसीन रजा ने विरोध करने लगे, क्योंकि मस्जिद में तहसीन रजा ही नमाज पढ़ाते आ रहे हैं। वही दोनों ही भाई यानी जरताब रजा व तहसीन रजा मस्जिद की इमामत को लेकर अपना दाव करने लगे। कुछ आपकी क्या विवाद है, क्या विवाद ये है कि अब की दफा लोकसभा चुनाव में मैंने अपने मत अधिकार का फैसला करते हुए बीजेपी की नीतियों को अच्छा समझते हुए उसका मैंने समर्थन करा, चुनाव लड़ाया। मेरा परिवार इससे नाखुश हुआ और मुझ पर दबाव डालने लगा मस्जिद छोड़ने का कि आप बीजेपी के आदमी हैं, आपने 3 तलाक पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, आपने 370 पे कोई आवाज़ नहीं उठाई, आपने सीए के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, आप प्रशासन के गुलाम बन गए और गवर्नमेंट के गुलाम बन गए। मैं कहा ये मेरा अपना मत अधिकार है और मैंने अपने मत अधिकार का फैसला करा है, जो मुझको अधिकार है जो गवर्नमेंट ने दे रखा है। इसी को लेकर ये मुझसे रंजिश मानने लगे और मस्जिद को शासन और प्रशासन की नीतियों का एक साजिश का अड्डा बना दिया इन्होंने। हर दर पे ये शासन की नीतियों के खिलाफ मस्जिद में बैठ के बातें करते थे, जिसका मैंने विरोध करा और विरोध मस्जिद की इमामत की शक्ल में होने लगा। पूरे लॉकडाउन मैंने नमाज़ पढ़ाई, इस मस्जिद में सारा प्रशासन जानता है। उससे पहले मेरे मस्जिद के मदरसे के स्टाफ के लोग 50 साल मेरे वालिद ने इस मस्जिद की नमाज़ पढ़ाई। इसी को लेकर मैंने कहा कि भाई इसमें वो इमाम रहे जो सब लोग उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। इनकी अड़धर्मी ये कि नहीं नमाज हम ही पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा भाई ये नहीं होगा। इसका मैंने विरोध करा, जो मेरा अधिकार था, और मैंने कहा सारे मोहल्ले के लोग आपके खिलाफ हैं। आज भी इन्होंने नमाज पढ़ाने को लेकर जब आप मस्जिद में गए नमाज पढ़ाने के लिए तो आपसे बदतमीजी की गई। जी बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। संजय विधायक को गाली दी गई वहाँ पर कि संजय से आपने पैसा लिया, ये करा वो करा और आप बीजेपी के गुलाम हैं। और बहुत सी बातें, सारे जो नमाजी थे उनको गुंडा कहा गया इन लोगों ने, जो प्रशासन खुद सुन रहा था। कौन किसके साथ है? कौन आपने खुद देख लीजिए, बोले अगर दरवाज़ा बंद नहीं करा हो तो पता चल जाता कौन किसके साथ में है। नमाज पहले मैंने पढ़ाई, पूरी सारी लोगों ने। जब ये दोबारा खड़े हुए तो मुश्किल से 20-25 लोग इनके पीछे खड़े हुए थे, जो भी खानदान के थे, बाहर के कोई लोग नहीं थे।